नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी के दोस्तों। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप रात में अकेले सफर करते हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सच के बहुत करीब है। चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा। मैं एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। तभी मैंने अपने रियर व्यू मिरर में एक सफेद साड़ी पहने लड़की को देखा, जो हाथ हिलाकर मदद मांग रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने गाड़ी रोकी। क्या आपको कहीं जाना है? मैंने पूछा। उसकी चुप्पी ने मेरे मन में अजीब सी आशंका भर दी। लड़की ने धीरे से कहा, जरा आगे चलो, मुझे अपने घर जाना है। उसकी आवाज में एक अद्भुत शांति थी, लेकिन मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने गाड़ी को गति दी और हाईवे के दोनों तरफ खड़े पेड़ हमारी यात्रा के अंधेरे में गुम होते जा रहे थे। आपका घर कहाँ है? मैंने फिर से पूछा। उसने एक जगह का नाम बताया, जहां मेरी लाश मिली थी। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खुद से सोचने लगा, क्या उसने सच कहा? अब वह चुप थी, बस खिड़की से बाहर देख रही थी। ऐसा लगा जैसे कार में एक अदृश्य दबाव आ गया हो। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था या कुछ असामान्य था? अचानक मैंने रियर व्यू मिरर में उसकी परछाई देखी, लेकिन वह कहीं नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन ने एक नई रफ्तार पकड़ी। क्या मैं पागल हो रहा हूं? मैंने खुद से कहा। सोचते सोचते मेरी आंखें सड़क पर थीं और मैं फिर से बातचीत की कोशिश की। धीरे से, आपके परिवार में कौन है? मैंने पूछा। वह एक पल के लिए मेरी ओर नजर उठाई, फिर से चुप हो गई। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही मैंने उसे फिर से देखा, उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो मेरे भीतर ठंडक का संचार कर गई। तुम्हें पता है, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, उसने कहा। मैंने गाड़ी तेजी से चलाई। मेरे दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। क्या वह सच में भूत थी? मेरी आत्मा में एक अजीब डर घर कर गया था। जब मैंने एक चौराहे पर गाड़ी मोड़ी तो अचानक मेरी आंखों के सामने एक पुलिस चौकी आ गई। मैंने सोचा, यहां रुकना ठीक रहेगा। धीरे से, लेकिन जब मैंने पलटा तो वह कहीं नहीं थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपने फोन में उसे देखा, पर उसे खोजने की कोशिश में मुझे कुछ मिला न। उसकी फोटो, वह तो कई साल पहले मरी थी। मैं तेजी से गाड़ी लेकर चौकी के पास पहुंचा। क्या आपने किसी लड़की को सफेद साड़ी में देखा? मैंने पुलिस वाले से पूछा। धीरे से वह मुस्कुराया और बोला, हाँ, वो अक्सर इस हाईवे पर दिखती है। लोग आज भी उसके लिए मदद मांगते हैं। मेरे अंदर का डर और बढ़ गया। और मैंने सोचा, क्या मैंने उसे सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार देखा है? जैसे ही मैंने वापस गाड़ी में चढ़ा, मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में एक सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। ये उस लड़की का था जिसने मेरी मदद मांगी थी। अब मेरी आंखों के सामने हर चीज धुंधली हो गई। क्या मैं खुद को बचा सकूंगा? मैंने अपने आप से पूछा। लेकिन जैसे ही मैंने धीरे से गाड़ी स्टार्ट की, मैंने देखा कि मेरी पिछली सीट पर कोई बैठा था। मुझे सच में यकीन हो गया था कि मैंने एक भूत को लिफ्ट दी थी। धीरे से, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन उसके चेहरे पर वो वही मुस्कान थी जो उसने पहले दी थी। तुम्हें छोड़ना तो नहीं है, उसने कहा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। एक बेसिप की खारला। और कमेंट में अपनी खुद की हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई, तो हमें मेल करें। हॉन्टेड कहानी kithi@gmail.com, सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन के। धीरे से, मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।